Hello students, welcome to math class. Today's chapter is area related to circle. Exercise 12.2. Question number 1. Find the area of the sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree. रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एंगल है 60 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हमारा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। थीटा के प्लेस पर लिख देंगे अब एंगल है हमारा 60 डिग्री, वो पाई के प्लेस पाएगा 22/7, आर है हमारी 6 इंटू 6 आ जाएगा अपॉन 360 इंटू 7। इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 132/7 सेमी स्क्वायर इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें सर्कमफेरेंस गिवन है, सर्कमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर और सर्कमफेरेंस होती है 2πr, तो 2πr इज इक्वल टू 22। इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करके r की वैल्यू निकाल लेंगे 7/2। अब इसमें हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट इज द पार्ट ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 आ जाएगा अपॉन 4, 2 इंटू 2। इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 77/8 सेमी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए सर्किल, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक is 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखिए 5 मिनट के अंदर जो मिनट वाली सुई है वो कितना एरिया कवर करेगी, इसमें हमें ये फाइंड करना है। एक तरह से हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। तो 5 मिनट में जो एंगल बनेगा, कि कोई भी यदि मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है वो 6 डिग्री का एंगल कवर करती है, तो 5 मिनट आगे जब बढ़ जाएगी तो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल 30 डिग्री आ गया। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड जो है वो इसकी रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस आएगी 5 सेंटीमीटर। इस तरह से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं आप। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। थीटा की वैल्यू रख देंगे, पाई की जगह 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14। इस तरह से इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 154/3 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, ए कोड ऑफ ए सर्किल of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major segment. अब देखिए इसमें ए बी कोड है, तो ए बी कोड से नीचे मैंने लाइन बनाई है इसमें। तो लाइन वाला जो पार्ट है दैट इज़ माइनर सेगमेंट। अब इस माइनर सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर पर 360। ट्रायंगल ए ओ बी राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 1/2 ओ ए इंटू ओ बी, बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे, पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर आ जाएगा 100 अपॉन 360, 1/2। ओ ए और ओ बी जो है रेडियस है तो 10 इंटू 10 आ जाएगा। इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा 28.5 सेमी स्क्वायर।
एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का जो एंगल है फिगर में देखिए वो 270 डिग्री है। अब हमें मेजर सेक्टर निकालना है, तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए मेजर सेक्टर का ही एंगल लेंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर पर 360। मेजर सेक्टर का एंगल है 270 इंटू 3.14 इंटू 100 अपॉन 360 इंटू 100। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 235.5 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड subtend an angle of 60 degree at the center, find the length of the arc, area of the sector formed by the arc। अब देखिए इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले निकालना हमें लेंथ ऑफ द आर्क, जो इसका कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल थीटा है 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने का जो आर्क है ए बी, इस आर्क की लेंथ निकालनी है। तो आर्क की लेंथ निकालने का फार्मूला है थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360। थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 सेंटीमीटर। इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी हमारी 22 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला लगा देंगे थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। थीटा के प्लेस पर रख देंगे 60 डिग्री, पाई की जगह 22/7, आर हमारा 21 है तो 21 इंटू 21 अपॉन 360। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 231 सेमी स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। अब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जब भी निकलेगा तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर हम पहले निकाल चुके हैं 231 माइनस, अब ए ओ बी जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4। इक्विलेटर ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब 231 माइनस √3/4 इंटू 21 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा 231 माइनस √3/4 इंटू 441 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, ए chord of a circle radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center, find the areas of the corresponding minor and major segment। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना। तो माइनर सेगमेंट कौन सा है जो जिसमें मैंने लाइनिंग की है। तो लाइनिंग वाला जो पार्ट है दैट इज़ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ए ओ बी देखिए जब सेंटर का एंगल 60 डिग्री का होगा तो इस तरह से जो ट्रायंगल बनेगा ए ओ बी वो इक्विलेटर ट्रायंगल होगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। सेक्टर का फार्मूला लगा देंगे थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। थीटा के प्लेस पर आ जाएगा 60 डिग्री, पाई के प्लेस पर आएगा 3.14, आर के प्लेस पर आ जाएगा 15, तो आर स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 आ जाएगा अपॉन 360 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 4। इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा 20.4375 सेमी स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। अब देखिए इसमें ए बी से ऊपर का सारा पार्ट का एरिया निकालना, ए बी से नीचे का हमने निकाल लिया माइनर सेगमेंट। तो यदि हम सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने फाइंड कर लिया था 20.4375। इस तरह से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा 686.0625 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35 सेंटीमीटर। अब देखिए ब्रूच है ये ब्रूच जो बना है, एक तो इसकी बाउंड्री में वायर लगा है, तो बाउंड्री है सरकमफेरेंस, और इसमें 5 डायमीटर्स हैं, तो 5 डायमीटर्स में भी वायर लगा है। तो ये बताना है कि इसमें जो वायर लगा है उसकी लेंथ कितनी है। तो द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज इक्वल टू पाई डी का मतलब सरकमफेरेंस, प्लस 5d, 5d का मतलब हुआ 5 डायमीटर्स। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, पाई के प्लेस पर 22.7 इंटू 35 प्लस 5 इंटू 35। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 285 मिलीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रूच, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है इसमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए पहले एंगल देखना पड़ेगा, एंगल कितना होगा। तो थीटा निकालने के लिए 360। अब इसके अंदर 10 सेक्टर बनने हैं, तो एक सेक्टर का एंगल आ जाएगा हमारा 36 डिग्री, और रेडियस आ जाएगी हमारी 35/2। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ जाएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। इस तरह से इसमें सब वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप आगे के क्वेश्चन पीडीएफ की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।